एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मॉनसून का सीजन आ चुका है और इस समय हमारे गार्डन में बहुत सारे काम करने होते हैं। उनमें सब्जी भी, जो सब्जी हम अक्सर लगाया करते हैं वो सब्जी भी आप लगा सकते हैं। कौन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं वो आज हम जानेंगे। और जो पुरानी वाली बेलें हैं आपके पास, उनको किस तरह से मेंटेन किया जाना चाहिए वो भी आज दिखाऊंगी। और इस वक्त आप वो सारी सब्जियां लगा सकते हैं जो पहले आपने लगाई हुई होंगी। और चलिए देखते हैं कि मैं कौन कौन सी सब्जी लगा रही हूँ और पिछली कौन सी ऐसी सब्जी थी जो गर्मी में मैंने बचा लिए हैं जिसे। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अभी आप लोग वो सारे बीज डाल सकते हैं जितने वाइन वाली सब्जियां जो गर्मी में हमारी बिल्कुल खराब हो गई थी, क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो आप अभी भी उन सारी सब्जियों के सीड डाल सकते हैं जो सब्जियां आपकी गर्मी में खराब हो चुकी होंगी। तो यहाँ देखें, ये तुरई की बेल है। ये मेरी 2-3 बेलें खराब हो गई थी, लेकिन ये एक बेल बच गई थी। और जैसे ही अभी बारिश 2-4 बार बारिश हुई है, ये देखें किस तरह से ग्रीन हो गए हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये कुछ ही दिन में, 2-4 दिन में ही काफी लंबे चौड़े हो जाते हैं। इसलिए अगर आप गमले में वाइन लगाना चाहते हैं तो मॉनसून का सीजन भी बेस्ट है, क्योंकि यही सब्जियां बहुत लंबा टाइम लेती हैं उगने में जून के मौसम में। लेकिन जुलाई आते आते मॉनसून में सेम सीड अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उनकी बढ़त इतनी तेजी से होगी। जो बेलें होती हैं पता ही नहीं चलेगा, हर दिन आपको लगेगा जैसे इसमें 1 फीट आपकी बेलें बढ़ गई हैं। तो ये सीजन भी बेल लगाने का बहुत अच्छा सीजन है, क्योंकि आजकल जो नस्ल आती है, आजकल जो हाइब्रिड सब्जियां आने लगी हैं, वो उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। एक महीने में ही आपको वो फ्रूटिंग पे आ जाती हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए आप इस मौसम में भी, बारिश के मौसम में भी, जितनी बेल वाली सब्जियां हैं वो सारी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 3 मंथ पूरे बचे हुए हैं, 3 से 4 मंथ, नवंबर तक, इवन दिसंबर के पहले वीक तक आपको ये सारी सब्जियां मिलने लगेंगी। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है वैसे वैसे फिर ये खराब होनी शुरू होती हैं। तो आप लोग अभी तोरी की बेल जरूर लगाएं। और मैं 2-3 चीजें और आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। देखें, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक लौकी की बेल भी लगाई थी जो बहुत ही बुरी हालत में थी। लेकिन आप देखें, 2 से 3 बारिश में ये देखें किस कदर इनके पत्ते हैं और किस कदर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कितना हेल्दी प्लांट है वो देखें। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे अब धूप आएगी इसमें फ्रूट्स बनने शुरू होंगे। पत्तों का साइज पहले देखें, और कोई भी कीड़ा इसमें नहीं लगा है। ये देखें कितने बड़े, मेरे पाम साइज से भी, दोनों पाम को अगर मैं मिला लूं तो भी ये कवर नहीं हो पा रहे हैं। ये देखें कितना सुंदर मेरा ये प्लांट जा रहा है। मैंने इसे, ये इधर उधर बिखरे हुए थे, तो इस प्लांट को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी जो फ्रूटिंग होगी उन पे इसका असर पड़ता है। तो मैंने इसे ऊपर की तरफ डाल दिया है। जो भी सपोर्टिव मुझे आसपास दिखता है, मैंने इसके लिए स्पेशल कोई काम नहीं किया है, इसे ऊपर की तरफ चढ़ा दिया है। और इसमें मुझे कहीं कहीं फ्लावरिंग भी दिख रही है। देखें, आप पास से आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखें, इसमें ये फ्लावर भी आ रहे हैं। अब देखना है कि कितने मेल फ्लावर आते हैं और कैसे फीमेल फ्लावर आते हैं, ये मुझे देखना है। मैंने इसे छोड़ दिया है बढ़ने के लिए, चाहे जिधर भी बढ़े, नेचुरल वे में ही इसको बढ़ने देना चाहती हूँ। कोई भी कटिंग मैंने 2G 3G कटिंग इस पे अभी नहीं अप्लाई किया है। और ये एक ऐसा प्लांट था जो गर्मी में इस कदर इसकी हालत हो गई थी, सूखने वाली स्थिति में था। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी केयर करके हम इस तरह के प्लांट को बचा सकते हैं। इवन अभी भी आप इसके सीड डालें, आप देखेंगे कि 1 महीने में ये फ्रूटिंग पे आ जाएगा। हाँ, अभी आप लोगों को पता होगा, अभी अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैं अभी 1 सप्ताह के लिए अपने गांव गई हुई थी। और उससे पहले मैंने कुछ सीड लगाए हुए थे यहाँ पे। और आप देखें, ये
सेम का की 2-4 सीड मैं यहीं पे बो दिया था मैंने। और जब मैं वहां से आई हूँ तो देख रही थी मैं कि देखें ये कितने बड़े लंबे चौड़े हो गए हैं। ये देखें, मुझे लगता है कि 10-15 दिन में ही ये इतने लंबे चौड़े हो गए हैं। और सेम लगाने का भी ये परफेक्ट सीजन है। अगर आप लोगों ने नहीं लगाया है तो आप अभी भी लगा सकते हैं। मैंने जस्ट देखने के लिए अभी कुछ सीड बो दिए थे और वो इस कदर इतने सुंदर और बढ़िया चल रहे हैं। और ये भी बहुत, अगर आप सही सीजन को चुनते हैं तो ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। इसलिए आप लोग भी इस तरह से, अभी टाइम है तो आप लोग भी कहीं से भी सीड मिले आप लगाएं और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ग्रो होते हैं। एक चीज है, जो भी बेल वाली सब्जियां हैं उनको आप 18 इंच से बड़े गमले में लगाएं, तभी वो आपको अच्छे से फ्रूटिंग दे पाएंगी। अदरवाइज शुरुआती दौर में आपको कुछ फलियां मिल जाएंगी या कुछ वेजिटेबल मिल जाएंगे, लेकिन बाद में फिर उनमें मुश्किल हो जाता है, कम फ्रूटिंग होती है। इसलिए बड़े गमले का चुनाव करें। आप देख रहे होंगे कि मेरा ये ग्रो बैग है, काफी बड़ा है ये, तकरीबन 4 फीट का लंबाई है इसकी और 1 फीट से थोड़ी कम डेप्थ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेप्थ कम भी रहे तो चलेगा, लेकिन उसको सरफेस एरिया उसका ज्यादा होना चाहिए, मिट्टी ज्यादा आनी चाहिए। तो इस तरह के ग्रो बैग में भी आप इस तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार खरबूज मैंने बहुत सारे हार्वेस्ट किए थे अपने गार्डन से, लेकिन जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी हो गई थी तो गमले में लगे हुए खरबूज में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी और उनके जो प्लांट थे वो भी खराब होने की कंडीशन में। बिल्कुल मुझे तो लगता था कि अब मैं इसे निकाल ही दूं, लेकिन मैंने उसी सिचुएशन में इसे छोड़ दिया था। ना ही प्रूनिंग की थी, ना ही उसके पत्ते निकाले थे, क्योंकि बहुत ज्यादा जब गर्मी रहती है उस वक्त अगर हम किसी भी प्लांट को प्रून करते हैं तो उल्टा नुकसान हो जाता है। और उसका परिणाम देखें क्या हुआ कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहीं पे मेरी वो बेलें लगी हुई थी पुरानी। ये जो आप देख रहे हैं ये नई बेल नहीं है, ये वही पुरानी बेल है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। इसकी जो पुरानी स्टेम है वो कुछ इस तरह से, देखें किस तरह से इनकी बुरी स्थिति थी जिसे मैंने छोड़ दिया था, वो पत्तियां इसी में सूख गई। लेकिन वहां से जो नई नई ब्रांचेस निकली हैं, ये देखें, ये सारी नए नए सूट्स निकले हैं, उनमें फ्लावरिंग हो रही है। ये देखें, और आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे देखें छोटा सा फ्रूट भी बन रहा है। ये देखें, तो अगर हमने गर्मी में अपने वाइन बचा लिए हैं तो इस समय बरसात में, चूंकि प्लांट मैच्योर हुआ रहता है, तो बरसात में आप देखेंगे कि फटाफट से आपको सब्जियां फिर से मिलनी शुरू हो गई। और सीड लगाना भी, बहुत लोगों के प्लांट इस बार खराब हुए हैं, तो कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अभी भी आप सीड लगाएं और आप देखेंगे कि आपको अभी भी बहुत सारी सब्जियां मिलने की उम्मीद है। जनरली लोग कहते हैं कि बरसात में जो लीफी वेजिटेबल है वो नहीं खाने चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप खुद उगा रहे हैं इसे तो आप इसे जरूर लगाएं, क्योंकि ज्यादातर उसमें कीड़े हो जाते हैं, इस वजह से लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। लेकिन चूंकि आप खुद लगाएंगे तो कीड़ों वाली प्रॉब्लम, आप हर कुछ आपके कंट्रोल में होगा। तो इसलिए जितने भी सीड हैं अभी आपके लीफी वेजिटेबल वाले जो भी बचे हुए होंगे उन्हें बो दें, और आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े पत्ते और कितना सुंदर उसका ग्रोथ होता है। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, हालांकि मुझे भी अभी सीड लगाने हैं, लेकिन आप देखिए ये एक एमरेंथस है, रेड एमरेंथस, और ये इतना छोटा सा था, करीब 4 इंच का यहाँ लगा हुआ था नीचे। और मैंने देखा कि पूरे जून, पूरी गर्मी, उसमें किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं हुई, वो 4 इंच का ही बना रहा। लेकिन अभी 1 सप्ताह में, 10 दिन में इसकी ग्रोथ देखें किस कदर हो गई है। नीचे से आप देखेंगे ये कितना मोटा, लंबा, तगड़ा और बहुत बढ़िया ये प्लांट, एक भी कीड़ों का अटैक नहीं है। देखें इसकी पत्तियां कितनी सुंदर हैं, वो देखें। अगर एक छोटे से सीड से इतना बड़ा प्लांट बन सकता है, तो आप सोचें कि अगर आपने थोड़े से भी सीड लगाए होंगे तो आपको 2-3 बार की सब्जियां तो इस तरह से मिल ही जाएंगी, क्योंकि बार बार इसकी पत्तियां और टहनियां कट करने से आपको 2 से 3 हार्वेस्ट तो बिल्कुल मिल जाएंगे। इसलिए अगर पालक, चौलाई, रेड एमरैंथस और जितनी भी तरह के आपके पास लीफी वेजिटेबल के सीड पड़े हुए हैं, फटाफट उनको लगाएं और देखें किस तरह से उनकी ग्रोथ होती है। जुलाई मंथ में आप तरबूज भी लगा सकते हैं,
क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफी दिनों का कि तरबूज को बहुत ज्यादा गर्मी के टाइम में, जब मई जून की गर्मी होती है, उस वक्त तरबूज जब हम लगाते हैं तो छोटे छोटे प्लांट होके सूख जाते हैं। बड़ा मुझे लगता है कि तरबूज और खरबूज में यही एक अंतर है कि खरबूज के प्लांट थोड़े हार्डी होते हैं, जो उसके वाइन होते हैं, और जो तरबूज हम लगाते हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, और इसी वजह से गर्मी में ये खराब हो जाया करते हैं। लेकिन अभी देखें, मैंने कुछ सीड डाले थे इसमें, ये देखें इस तरह से जो पत्तियां होती हैं ये तरबूज की वाइन है, और इसमें तरबूज लगने भी शुरू हो गए हैं। हालांकि इनिशियल स्टेज में ये खराब भी हो जाते हैं, लेकिन ये यहाँ मैं दिखाना चाहूंगी, हालांकि ये खराब हो गया है, इसका पॉलिनेशन नहीं हो पाया है, लेकिन ये देखें एक तरबूज बन रहा है, और इसे भी मैंने बिना किसी सपोर्ट के इधर उधर फैला रखा है। लेकिन ये मेरा प्लांट देखें कितना हेल्दी है। और एक और प्लांट जो गर्मियों में लगा हुआ था, उसकी साइज नहीं बढ़ रही थी, वो भी बहुत हेल्दी हो गया है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैं उसका अपडेट देना चाह रही हूँ। मैंने बोला था कि वो प्लांट अगर बच गया तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। देखें कहाँ लगा हुआ है ये प्लांट, ये देखें इस ग्रो बैग में, ये छोटा सा, ये देखें कितनी छोटी सी वाइन है ये लगी हुई थी। इसकी सारी पत्तियां पीली पीली सी हो गई थी और बिल्कुल भी इसमें ग्रोथ नहीं थी। लेकिन अब देखें, अब जो नए सूट्स निकल रहे हैं वो बहुत बढ़िया निकल रहे हैं, और मेरा ये प्लांट सक्सेसफुल हो गया। इसके अलावा जो मैंने छोटे छोटे सीडलिंग जो मेरे हैं, जो सीड अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही डाले हैं, मुश्किल से मुझे लगता है 10 दिन हुए होंगे, गांव जाने से पहले मैंने डाला था, उसका अपडेट आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें आप, यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने इस ग्रो बैग में एक नहीं बहुत सारे प्लांट डाले, सीड डाले हुए थे इसके। देखें यहाँ पे कितने सारे सीड हैं, दिखाना चाहूंगी। ये देखें यहाँ पे बहुत सारे सीड, आपको अलग अलग ये डंडियां दिख रही होंगी। ये मुझे लगता है कि इसमें 10 प्लांट होंगे। इनको मैं धीरे धीरे ट्रांसप्लांट करूंगी। अगर मैं इसको ट्रांसप्लांट करती हूँ तो देखती हूँ, मैं आप लोगों को वो वीडियो भी दिखाने की कोशिश करूंगी। और ये भी प्लांट देखें सीड से उगे हुए कितने छोटे छोटे हैं और बहुत सॉफ्ट प्लांट होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये प्लांट इसलिए गर्मियों में खराब हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। लेकिन बरसात में भी सितंबर के टाइम तक आप देखेंगे कि इसमें बहुत बढ़िया फ्रूटिंग लगनी शुरू हो जाती है। मुझे पहले बहुत आश्चर्य होता था कि सारी गर्मी बीत जाने के बाद बारिश के मौसम में मुझे इसकी फ्रूटिंग मिलती थी, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से ही आपको धीरे धीरे पता चलता है कि हमें कौन सा प्लांट किस तरीके से लगाना है, कब लगाना है। आप ट्राई करते रहें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।